हरि ओम हरि ओम। हम लोग अब अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य शब्द का 3 अर्थ बोला जाता है। 3 अर्थ है अरण्य शब्द का। एक है अरण्यम एव शरण्यम, जो किसी की शरण हो। दूसरा अर्थ है जहाँ रण न हो, द्वंद्व न हो। और तीसरा संस्कृत में एक रुगतो धातु है, जहाँ चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, जहाँ चले जाना चाहिए। तो अरण्यम एव शरण्यम, हमने कई बार एक बात बोली, शायद आपको स्मरण हो, कि प्रवृत्ति कभी भी बहुत दिन तक नहीं चलनी चाहिए। प्रवृत्ति एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति में इच्छा है, इच्छा के पीछे वासना है। कभी न कभी निवृत्ति होनी चाहिए। कर्म योग जो है वो ईश्वर से किसी माध्यम के साथ मिलना है, और भक्ति योग जो है ईश्वर से भाव के साथ मिलना है। और ज्ञान योग जो है इसमें न माध्यम है न भाव है, वो केवल स्वरूप का अनुभव है। भक्ति बहुत बढ़ेगी और ज्ञान योग बढ़ेगा तो वहाँ पे निवृत्ति से ही वो साधना सधेगी। कर्म योग जो है उसमें भगवान से किसी माध्यम से ही आप मिलते हैं। परिवार का माध्यम, या हमारे पास कुछ कर्म का माध्यम है जहाँ हम भगवान को प्रसन्न करते हैं किसी जगत के माध्यम से। भक्ति योग में हम उनको किसी भाव से प्रसन्न करते हैं, ममता से प्रसन्न करते हैं। और ज्ञान में सीधे अहम से एक हो जाते हैं। तो जब तीव्र भक्ति योग होगा और तीव्र ज्ञान योग का अभ्यास होगा तो व्यवहार थोड़ा सा गड़बड़ है, व्यवहार की अपेक्षा कम है। व्यवहारिक जीवन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है फिर उसमें अंतर नहीं आता कि वो कहाँ रहे। लेकिन यदि निवृत्ति न हो तो वहाँ पे व्यक्ति के चित्त को एक वातावरण नहीं मिलेगा जहाँ पे उससे कोई ध्यान नहीं खींच रहा हो। न हमें किसी को ध्यान देना है, न हमें किसी से ध्यान चाहिए। एक वृत्ति के बनाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। जैसे दूध से दही जमाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। एक बार दही जम गई फिर एकांत की आवश्यकता नहीं है। आपने टाइल्स लगा दिया कमरे में और फिर बोला जाएगा कि अब कोई चलेगा नहीं क्योंकि अभी वो सेटल नहीं हुई है टाइल्स। अगर आप चल दिए तो वो टाइल हिल जाएगी। एक बार टाइल पक्की हो गई तो हाथी भी चल सकता है। इसलिए अरण्यम एवं शरण्यम, जो शरण लेने योग्य है उसका एक अर्थ ये है, उसको बोलते हैं अरण्य। शरण नहीं बोल रहे हम, शरण्यम तव्य प्रत्यय, जो शरण लेने योग्य है। ये एक बात हो गई। दूसरा अर्थ आपने भी सुना, उसका मतलब था क्या था? जहाँ रण न हो। जो कर्म का एरिया होता है वहाँ द्वंद्व बहुत होता है। आज अच्छी परिस्थिति है, कल बुरी परिस्थिति है। जब भी आप लोगों के साथ रहेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ रहने में उसका प्रारब्ध आ जाता है। अगर आप 5 लोगों से अटैच्ड हैं
तो 10 फैक्टर आपको कवर करेंगे। 5 का स्वभाव और 5 का प्रारब्ध। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। एकांत में अकेले का ही हम लोग देख सकते हैं प्रारब्ध और स्वभाव। तो जो 8 फैक्टर ध्यान खींच रहे थे, अब 2 फैक्टर ध्यान खींचेंगे एट द मोस्ट। जितना व्यक्ति अनासक्त होता है उतना ज़्यादा उसके मन में दूसरे को बहुत ज़्यादा ध्यान लेने की इच्छा नहीं होती है, न ध्यान देने की कोई खास इच्छा होती है। तो जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट हैं, द्वंद्व जिसको बोलते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय विजय, जब हमें कुछ पाना ही नहीं है तो हमें द्वंद्व किस बात का है। जब हमें पाना नहीं है, कल आपने भगवान राम का देखा था कि रहे तो भी अच्छा, न रहे तो भी अच्छा। द्वंद्व तो वासना जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपका मन दूसरे व्यक्ति को, परिस्थिति की इच्छा नहीं करेगा। हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ ऑपोजिट चीज़ें लगी रहती हैं। तो जहाँ रण न हो वहाँ अरण्य, दूसरी परिभाषा। और तीसरी परिभाषा है, एक धातु है रुगतौ। यही अर्थ में भी यही धातु जो चला जाए। तो रुगतौ, अरण्य जो शब्द बनता है इस धातु से बनता है रुगतौ। तो जहाँ चले जाना चाहिए, जहाँ चले जाना चाहिए, कभी न कभी ऐसा होना चाहिए कि हम एक ऐसी जगह रहें जहाँ सिस्टम आपको मेडिटेशन के लिए कंपेल करे। आप बहुत देर तक ध्यान कर सकें, बहुत देर तक आप पाठ कर सकें या कुछ भी कर सकें, और जहाँ आपको एक आंतरिक वृत्ति का अनुभव हो। मतलब तन्मयता लाने के लिए, एब्जॉर्प्शन लाने के लिए हमें नॉन डिस्टर्बिंग सिचुएशन चाहिए। जब आप व्यवहार करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी वृत्ति होती है, बहुत से इश्यूज होते हैं। इन शॉर्ट, वासनाहीनता की जो अवस्था है, ये एक वासना क्या, एक ईश्वरी वासना या आत्माकार वासना, उसी का नाम अरण्य है। ठीक है, याद आया आपको? तो हम लोग अरण्य कांड में अब प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड वैसे ऐसा नहीं बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड अभी आने वाला है। बहुत बड़ा कांड ये कितना था? 119 था। हाँ, इसमें 75 अध्याय हैं, 75। बहुत सबसे बड़ा कांड कौन सा है? हाँ? कितना है उसमें? 121, 138, 128। और उत्तरकांड में, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो युद्ध कांड बहुत जल्दी हो जाएगा, है बहुत बड़ा वो, बहुत वर्णन है उसके अंदर, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो अब हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब भगवान अब जो है घने जंगल में जा रहे हैं। घने मीन्स डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, और ये खतरनाक जंगल है ये। यहीं पे सब गड़बड़ी होगी। चित्रकूट में गड़बड़ी नहीं थी और किष्किंधा में भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जो कष्ट का बीज आएगा यहीं से आने वाला है, उसको देखेंगे। खैर, लेकिन अब देखो यहाँ राक्षस आना शुरू हो गए। ये दंडकारण्य का एरिया है। क्या ये भी दंडकारण्य में आता है क्या? पुणे भी दंडकारण्य में आता है क्या? त्र्यंबकेश्वर तो दंडकारण्य में आता है। कल तो पंडित जी बोल रहे थे दंडकारण्य है। ना 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 नहीं नहीं, नासिक का तरफ। तो ये भी दंडकारण्य का ही भाग होगा। उसके बारे में चलिए हम बाद में बोलेंगे। अब जो है
वहाँ पे एक के बाद दूसरे कोई न कोई, एक विराध करके एक असुर था, विराट नहीं विराध, विराध, और इसके हाथ पैर बड़े लंबे थे। हाँ, और ये जो था, ये जब गए, भगवान गए दंडकारण्य में, तो वहाँ के ऋषियों ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि आप लोग राजा लोग हैं और हम लोग यहाँ परेशान हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि संतों और ब्राह्मणों की रक्षा करे। क्षतात् त्राणात् इति क्षत्रिय, जो किसी घाव से समाज को बचाए, इसलिए वो बाहु से आया है। जैसे कहीं पे चोट लगती है तो तुरंत हाथ जाता है वहाँ पे। इसीलिए हम बोलते हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट मत करिए। पॉलिटिक्स इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। राजनीति जो है धर्म की रक्षा के लिए होती है। बोलते हैं भाई आप राजनीति में धर्म मत लाइए, समझ में नहीं आया हमें। तो वो राजनीति धर्म की रक्षा के लिए ही होती है, हाथ पूरे शरीर की रक्षा के लिए ही है। अब देखो 20वां और 21वां श्लोक, पहला सर्ग। ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः न्यस्तदण्डा वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षणीयास्त्वया शश्वत् गर्वभूतास्तपोधनाः। अब सारे ऋषि लोग बोले कि आप किसी में बात करना है। बोले बहुत बोलो भाई, आइए आप लोग। भगवान राम ने उनको नमस्कार किया, कहा हम लोग की रक्षा करिए आप चाहे वन में हो चाहे नगर में हो, आप ही हमारे राजा हैं। राजा मतलब रंजनाद, रंज धातु से राजा था, रंजनाद राजा। बोले भाई आप लोग खुद नहीं कर पाए, न्यस्त दंडा, हम लोग ने सब दंड देना छोड़ दिया है, हम लोग में रजोगुण नहीं है। यही बात हमने विश्वामित्र जी के समय बताया था कि जब आदमी के पास सत्वगुण बढ़ जाता है तो ये फाइटिंग वगैरह वाले काम में बहुत रजोगुण चाहिए। खून निकलेगा, सर कटेगा, चिल्लाहट होगी, काफ़ी फाइट होगी। तो वो ज़ील दूसरी होती है, वो ज़ील दूसरी होती है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि एक समय आएगा जो लोग गीता पढ़े पढ़ाएंगे बगल में बंदूक रखेंगे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा गीता में पढ़ेंगे कैसे जब बंदूक बंदूक रखेंगे? अगर यहाँ एक बंदूक रख दी, देख के दिमाग जरा रजोगुणी हो जाएगा। एक बार डरबन आश्रम में कोई बंदूक लेके आ गया, हाँ, क्योंकि वहाँ तो लोग कैरी करते हैं। तो फिर आपने कहा बंदूक आप अंदर ना लाएं, क्योंकि यहाँ का माहौल दूसरा हो जाता है। तो न्यस्त दंडा वयम राजन न्यस्त दंडा, हमने सारे दंड देना छोड़ दिया है। ये सब ऋषि बता रहे हैं। जित क्रोधा, हमने क्रोध को जीत किया। देखो क्या बढ़िया बात है। हमारे अंदर वो स्टेमिना नहीं है इन राक्षसों से। हम लोग ध्यानवान करने वाले लोग हैं। अगर ये तो हम लोग बाहर से शांत होते हैं, अंदर से एग्रेसिव हो जाते हैं। बाहर से रिजेक्ट करते, बाहर से एक्सेप्ट करते, अंदर से रिजेक्ट करते। एक स्वभाव को प्रधान रखना चाहिए अपने जीवन में। RSTTRS आपने सब सुना था। तो जिसका SRT है और बहुत ज़्यादा सत्वगुण बढ़ा है, उसको जो ध्यान में मजा आएगा, जो जप में आनंद आएगा, उसको फिर ये सब में उसको विक्षेप हो जाता है। जो बड़ी कक्षा का विद्यार्थी, उसको छोटी कक्षा में नहीं बैठाना चाहिए। अगर कोई MSc का है तो उसको आप 10th क्लास में क्यों बैठा रहे हो? जहाँ से हीरा निकल सकता है वहाँ से कोयला क्यों निकाला जाए? बहुत अच्छी वृत्ति निकल सकती है। सत्वगुण बढ़ता है तो वृत्ति सूक्ष्म होती है, गहरी होती है, हाँ, और व्यापक वृत्ति होती है। बहुत गहरे गहरे बहुत अच्छे विचार आते हैं।
ईश्वर संबंधी, आत्मा संबंधी, और बड़ा आनंद देते हैं। रजोगुण बढ़ता है तो एक अलग हो जाता है माहौल, उसमें स्थूल वृत्ति रहती है, उसमें शासन की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, लोगों की बात होती है, तो वो अपना स्तर नीचे नहीं करना चाहता है। किसी के चिंतन का स्तर ऊपर हो सकता है तो उसका स्तर नीचे नहीं होना चाहिए। उस बड़े स्तर से वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, एक ऐसी पुस्तक लिख देगा या कुछ ऐसी बात करेगा कि बहुत चित्त शांत होगा। तो उसके हाथ में क्यों धनुष बाण डाला जाए, उसके सामने राक्षस क्यों बोला पेश किया जाए। देखो संत लोग जो है ना, ये जो आरएसएस के चीफ थे, क्या नाम था उनका? नहीं, सबसे पहले वाले हैं गोलवलकर जी। गोलवलकर जी के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम लोग भी डंडा उठाते हैं और हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किस लिए बने, आप शास्त्र पढ़िए पढ़ाइए, शस्त्र वाला काम हम करेंगे, शास्त्र वाला आप करिए। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए वहां पे। अगर आपका सत्वगुण बढ़ जाता है और आपको बहुत शांति होती है तो डोंट डिस्टर्ब इट इफ पॉसिबल। जो जिसमें सूक्ष्मता आ गई है इसको स्थूल प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए फिर। और अगर हमें नहीं आई है, सो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई प्रोजेक्ट लो, आप फिर बिल्कुल मत एकांत में रहो, खा डालेगा एकांत। तो न्यस्त दंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेंद्रिया, हम लोग की इंद्रियां जीती हुई हैं और हम लोग रक्षणीय, आप लोग को हमारी रक्षा करनी चाहिए लगातार। जैसे कि गर्भ की रक्षा माँ करती है, गर्भभूता, हम लोग गर्भ के अंदर हैं। तपोधना, अपने बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द बताया। तो तपस्या ही हमारा धन है। कोई और बोलता तो अच्छा लगता, लेकिन न्यस्त दंडा राजन जितक क्रोधा, भगवान राम को राजन बोल दिया। और जितेंद्रिया, कितने अच्छे शब्द हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग जो है देखेंगे उसको। इसीलिए भगवान दंडकारण्य है। अब जो है, अब वहाँ पे एक के बाद एक राक्षस आएंगे। अब जरा देखना, तो हम लोग जल्दी से मार के भाग आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा वहाँ राक्षस था। राक्षस मतलब जिसको देख के रक्ष रक्ष ये वृत्ति आने लगे, बचाओ बचाओ, इससे रक्षा करो रक्षा करो। और असुर मतलब होता है असुसुरमन्ते इति असुरा। असु मतलब होता है प्राण, गतासूंश्च अगतासूंश्च, जो भोग में रमण करे उसको बोलते हैं असुर। दोनों अलग है, राक्षस अलग है, असुर अलग है। हाँ, दोनों अलग है। वो मत सोचे कि राक्षस है सींग वगैरह होती जैसे दिखाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। राक्षस बहुत सुंदर भी हो सकता है, उसकी वृत्ति जो है राक्षसी होगी। तो अब एक दिन देखा इन लोगों ने कि एक बड़ा भयंकर सारा जानवर बैठा है, एक मनुष्य है रादर, बहुत ही लंबा है। देखो क्या लिखा है, चौथा श्लोक देखो। सीतया सह काकुत्स्थः तस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गिरि श्रृंगाभम पुरुषादम महास्वनम गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम बीभत्सम विषमम दीर्घम विकटम घोर दर्शनम। मिल गया। वसानम चर्म वैयाग्रम वसाद्रम रुधिरोक्षितम त्रासनम सर्वभूतानाम व्याधितास्याम इवांतकम। देखो, एक जो है ये एक राक्षस आया। ये कैसा था? ददर्श गिरी
श्रृंगाबम, पहाड़ की तरह था। अच्छा, बहुत बड़ा था ये। गंभीर आक्षम, बड़ी अंदर धसी हुई आँख थी। महावक्त्रम, बहुत बड़ा मुंह था उसका। विकटम, विकटम भयानक था। विकटोदरम, वो बहुत मोटा तगड़ा था। अच्छा, हाँ। बीभत्सम, बीभत्सम मतलब हैं? हाँ हाँ, मतलब बीभत्स मतलब डिस्पिकेबल है, उस तरह का था। विषमम, विषमम मतलब अनइवन था, ऐसा नहीं कि बराबर दोनों कान हो, ऐसा नहीं। दीर्घम, अजीब सा है, बहुत ही लंबा था। विकटम, बड़ा भयंकर था। हाँ, विकृतम, विकृतम अब नॉर्मल था। घोर दर्शनम, अच्छा देखने में नहीं था। और वो टाइगर की स्किन जो होती ना, व्याघ्र चमड़, उसको पहने हुए था। अच्छा, हाँ। और चारों तरफ खून ही खून था, ऐसा लेकर। वसाद्रम रुधिरोक्षितम, अच्छा। और इस तरह का था, बड़ा अजीब सा था। और वो आवाज़ तरह तरह की बना रहा था। और जैसे ही उसने देखा इन तीनों को, उसने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम देख दिया, देखो 10वां श्लोक देखो। अंकनेदाय वैदेहीम अपक्रम्य तदा ब्रवीत, तुरंत सीता जी को अपने हाथ में लेके भाग गया और बोला इन लोगों से, राम जी से, लक्ष्मण जी से, कि तुम लोग का तो हम खून पिएंगे। ये सब उसने बोलना शुरू किया। ये उस तरह के असुर थे उस समय। आजकल के बहुत से असुर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए। तो तो वो जो असुर था, तो ये इस तरह का था। ये इसका नाम था विराध, विराध। हाँ, अब गोस्वामी जी रामायण में एक लाइन में पूरा कर देते हैं। अब इसके लिए अच्छा सा 2-2, 3-3 चैप्टर होगा, कैसा था, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो विराध है, ये काम है हमारा। ये आदि दैविक रूप में इस रूप में था, लेकिन आध्यात्मिक रूप में ये काम होता है। देखो, जो नियंत्रित और शास्त्रीय काम है वो तब तो ठीक है, वो तब तो धर्म के अविरुद्ध काम हम है। वो काम स्त्री पुरुष नहीं है, किसी भी चीज का काम जहाँ देह केंद्रित काम होता है वही विराध है। और सबसे पहला काम विराध ये करता है कि भक्ति को ये खा लेता है। शायद हमने कल बताया था, अहंकार, काम एक प्यास का नाम है। जितने दुर्गुण हैं सब एक प्यास है, लेकिन ऐसी प्यास है जो कि दूसरे को हर्ट करके मिलती है। और भक्ति भी प्यास का नाम है। भक्ति उस प्यास को बोलते हैं जिसमें हमें भगवान से संबंध, जो हमारा माता पिता के साथ है उसके साथ है, जिससे जगत से वैराग होकर प्यास होता है। लेकिन जिस भी काम में, काम जो होता है, चाहे वो यश का काम हो, चाहे वो स्त्री पुरुष का काम हो, चाहे वो जो है धन का काम हो, ये जो प्यास होता है ये सबसे पहले भक्ति को खाना चाहता है, भोगना चाहता है। भक्ति मतलब जो हमारा स्वातंत्र है, ईश्वर के साथ संबंध है, उस संबंध को खत्म कर देता है। क्योंकि हम काम आने पे उस वस्तु से जिससे काम होता है बहुत गहरा संबंध हो जाता है। Wherever you have desire, you have very strong and intense relationship with that. इतना हो जाएगा कि हमारा जो ईश्वर के साथ जो हमारी इच्छा है, ईश्वर को सुख देने की इच्छा चली जाती है। क्योंकि बॉडी को सुख देने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इससे दुनिया चल रही है। 1-2 शब्द आपको दिखाते हैं। गिरी श्रृंगाबम, बहुत बड़ा, हजारों तो कामनाएं होती हैं। बोले बच्चा सेटल हो जाए, ग्रैंड बच्चे को उसका एडमिशन हो जाए, हमने कार अप्लाई किया जल्दी से आ जाए, बाहर भी घूम आए। मतलब एक कामना के अंदर हजारों कामना रहती है। हमने सुनाया था एक दिन, देयर इज नथिंग कॉल्ड वन डिजायर। आपको लगेगा कि एक ही इच्छा है बस, कि ग्रैंड चिल्ड्रन की
शादी देखना है स्वामी जी, पोते की शादी देख ले, पोते की शादी देख ले, और कुछ भी इच्छा नहीं है। अब उस इच्छा के अंदर आपको पता है कितनी इच्छा आ गई। अब मतलब कि बेटे का बेटा हो, फिर वो जो है बड़ा हो, फिर वो उसका जॉब लगे, फिर वो ऐसी लड़की चाहिए। मतलब आपने मन को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया, क्योंकि जो एक इच्छा पूरी करने के लिए जो कई इच्छाएं लगेंगी, वो अगर नहीं हुई तो फिर आदमी का पूरा पूरा सुख चला जाएगा। इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हो जाती। कहने के लिए एक इच्छा है कभी, और ये काम भद्दा होता है, क्योंकि हमारे चित्त को विकृत कर देता है। विकट उदरम, हाँ, और विकट उदरम मतलब बहुत मोटा होता है। महाशनो महापापमा विद्धि एनम वैरिणम, बहुत बड़ा पेट होता है इसका। क्यों? क्योंकि दो तो और चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया, इट इज एंडलेस टॉपिक है। कोई वृत्ति खत्म ही नहीं होती संसार की। एक काम करो दूसरा आ जाता है। किचन के लिए सामान लेने गए थे, आज ले आए, फिर सब खत्म हो गया, फिर अगले वीक जाना है। एक रिश्तेदार आए, उनको जो है खातिरदारी किया, फिर दूसरे आ गए। बच्चों को यहाँ तक पढ़ाया, फिर दूसरा इशू ले आया। विकटोदरम है। बहुत अच्छा भोजन आज किया, फिर कल इच्छा हो जाएगी। ये सब खतरनाक है। भीभत्सम, तो सीता जी को इसने जो है पकड़ लिया। सारे राक्षस यही करते हैं, चाहे ये हो, चाहे खरदूषण हो, चाहे सूर्पनखा हो, चाहे रावण हो। जितने भी राक्षस हैं उनकी डायरेक्ट दुश्मनी राम जी से कम है। इनकी जो सबसे ज्यादा है वो हमारी भक्ति को ही खा डालते हैं। जो हमारा भगवान के साथ एक आश्रय बुद्धि थी, एक भगवान के साथ जो एक हमारा मन द्रवित होता था। मन बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उस मन में अगर दूसरी चीज आ गई, मन बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको जिस चीज की इच्छा हम कर ले देते हैं उसके लिए, या आसक्ति हो जाती है, द्वेष हो जाता है, उसके लिए माइंड ओवर सेंसिटिव हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ओवर सेंसिटिव मतलब पता है क्या है? मतलब उस चीज को देख के, स्मरण करके सुख, दुख, क्रोध, भय, ये वृत्ति बहुत ज्यादा बनने लगती है। इसको बोलते हैं ये अति संवेदनशील हो गए। इसको बोलते हैं ये अनहेल्दी पोर्शन हो जाता है। अति संवेदनशील हो गया मन। जैसे किसी पड़ोसी के बच्चे को देखा, किसी ने बोले पड़ोसी का बच्चा है ना टिंकू, हाँ, उसको बता रहा था। बोले क्या बोल रहा था? बोले अरे तू गधा है। अच्छा गधा, कोई उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो भाई टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा काम कर। भगवान न करे आपके बच्चे को कोई ऐसा बोल दे। उसके बाद जो समझ गया ना, अब जो है बहुत गुस्सा लगेगी। बोले हम उससे बात करते हैं। वो गधा नहीं, उसका परिवार गधा है पूरा। हिम्मत कैसी उसकी बोलने की? तो जहां भी अटैचमेंट होगा, जहां भी आदमी का डिजायर होगी, वहां पे जो वृत्ति होगी वो रुकती नहीं है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है और आपको बहुत सुख दुख बिना आपकी इच्छा के देती है। मन को कहीं पे अति संवेदनशील नहीं बनाना चाहिए।
किसी से द्वेष है, हैं? अब जो द्वेष होगा तो वहां अगर हम कहीं गए और हमने किसी की प्रशंसा कर दिया, किसी से, किसी मिशन सेंटर, हमने कहा तो बहुत काम करते हैं, बोले हाँ काम करते। हमने कहा तो कल तो बहुत ही वो बड़ा भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने काफी संभाला है काम। अब ये बहुत दुखी हो गए, जिनसे हम बात कर रहे थे इतने दुखी हो गए, बोले हम चल रहे हैं। हमने 2 ही 3 सेंटेंस बोला था, इनका फ्यूज उड़ गया पूरा। हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम कल मिलेंगे। कल मिले, समझ गए आप? तब हमको लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया है कहीं पे, कुछ तो कहीं पे। फिर हमने पूछा, बताया, तो बोले नहीं, उनके बिल्कुल वो नहीं पसंद करते उनको। अब हमको क्या पता कौन किसको पसंद करता नहीं करता। हमने कहा सुनो, पहले से लिस्ट दे दिया करो कि, कि कौन किसको पसंद करता नहीं करता है। मतलब सिंपलेस्ट घटना आपको ट्रेजेडी बना देगी आपकी। जब कहीं चोट लगी होती है, उस जगह पे कोई छू दे, बहुत तेज दर्द होता। अभी हमें अनुभव हुआ इस बात का, अभी हमें अनुभव हुआ, पैर में तकलीफ हो गई। अब जब पैर में कोई चरण स्पर्श भी करते तो लगता है कि छुओ मत, दर्द हो जाता था। और कई लोग तो बढ़िया से दबा भी देते हैं, उनको पता नहीं था। तो जो भी आपका, जब आपने इच्छा बना लिया, दुनिया में अपने मन को कहीं से भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि उससे हमारे पास अनरेगुलेटेड सॉरोज और जॉयस आने लगे। दिस इज कॉल्ड वीकनेस ऑफ अ पर्सन, मतलब ही इज अनकंट्रोल्ड समवेयर। अनकंट्रोल्ड नेचर एट सम इश्यू इज कॉल्ड योर वीकनेस। हम कहीं सुख दुखी हो रहे हैं, वो वीकनेस नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल हो गया। हम लोग अपने मन को कहीं न कहीं ऐसा बना ले जाते हैं, ये विराध है, ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत अटैचमेंट है, बहुत आसक्ति है। एक भगवान के साथ खूब सेंसिटिव रहो। ईश्वर के साथ सेंसिटिविटी घट जाती है जब भगवान के, जब जगत के साथ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसी मन में दूसरी जगह, दूसरे का स्थान आ गया। भगवान, अब राम जी थोड़ा सा दुखी हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप क्यों दुखी होते हैं, हमारे रहते आपको क्या कष्ट होगा, आप बिल्कुल अनाथ के तरह न रोएं, हम हैं आपके, इसको ठीक करते हैं। तो उसने कहा भाई देखिए, हमारे पिता का नाम जव है, पुत्र किल जवस्याम। 5th चैप्टर, अरे 3rd चैप्टर 5th श्लोक। पुत्र किल जवस्याहम माता मम शतहृदा विराद इति ममाहु पृथिव्याम सर्व राक्षसा। सब लोग हमको विराट कहते हैं, सारे राक्षस हमको विराट कहते हैं। मेरी माँ का नाम शतहृदा है। बोले तुम्हारे माँ बाप का नाम जान के हम क्या करेंगे, तुम तो ऐसा बता रहे हो, बहुत अच्छे हो। बोले उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इसका हाथ तोड़ दिया, दोनों लोगों ने, एक ने हाथ तोड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ तोड़ा, काटा नहीं, हाथ तोड़ दिया। और बहुत मारा, मर ही नहीं रहा था। उनके ऊपर मार रहे थे, मरा ही नहीं रहा था। तो अब जो है इन्होंने कहा अच्छा आप राम हैं, अच्छा ऑर्डिनरी को भगवान नहीं मारते। बोले अच्छा आप राम हैं, तो एक काम करिए, हम ऐसे नहीं मरेंगे, हमारे ब्रह्मा जी से वरदान है कि कोई तुमको अस्त्र से मार ही नहीं सकता। बोले तुम मरोगे कैसे, हमको बताओ फिर।
बोले एक काम करो, हम जो है पहले हमारा नाम था, कुबेर ने हमको श्राप दिया, हमारा नाम तुम्बुरु करके एक गंधर्व थे। 16वां श्लोक है चौथे सर का। अभिशापाद हम घोराम प्रविष्टो राक्षसीम तनुम तुम्बुरुर नाम गंधर्व शप्तो वैश्रवणेन ही। तो हमें श्राप दिया। अब किस लिए श्राप दिया उसके बारे में नहीं लिखा, किसी पे हंसी वसी किया होगा। भाई ज़्यादा टैलेंट होता है तो आदमी तिरस्कार करता है। किसी के पास भी कुछ चीज़ ज़्यादा हो, तिरस्कार समझते हैं ना क्या? अंडरमाइन किसी को करना कि हम बहुत ज़्यादा हैं, इसके पास नहीं है। किसी को किसी का तिरस्कार मतलब होता है कि उसकी शक्ति को हम अंडरमाइन कर दिए और अपनी को, अपने अंदर जो बात है उसको लेके इतने पॉजिटिव हो गए कि हमारा है। तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति तिरस्कार करता है वो बैलेंस बिगाड़ देता है व्यवहार का। आप तब तक रह पाएंगे जब तक आप दूसरे को रहने देंगे। आपका स्वार्थ तब सिद्ध होगा जब दूसरे का भी स्वार्थ आपसे सिद्ध होगा। उन्होंने श्राप दिया कि तुम जो है ये बन जाओ राक्षस इत्यादि। अब इनको याद आया, बोले आप लोग राम लक्ष्मण हैं, हमको बताया गया था कि जब मारा जाएगा तब हमारे उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन तुम मरोगे कैसे? बोले हम मरेंगे ऐसे कि आप गड्ढा खोद दीजिए और हमको गाड़ दीजिए, हम ऐसे नहीं मरने वाले। काम जो है ना, जब तक कि काम जहां जिस वृत्ति जिस चेतन पे आ रही है उसको देखने से ही काम मरेगा। काम जब उठता है, किसी चीज की इच्छा उठती है, तो बजाय हम इच्छा खत्म करें, जो इच्छा का कारण है, जिस अहम से वृत्ति उठी है इच्छा की, उस पे ध्यान करें, तब जाके वो काम खत्म हो जाता है। उसको गाड़ देना चाहिए। जहां से वृत्ति आई है उसको वहीं ले जाना चाहिए, वृत्ति को नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बोले इतनी खराब वृत्ति आ रही है, इसको कैसे, उसको रोको मत और बढ़ जाएगी वो वृत्ति। डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, यू आर गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट। तो जो उसका सोर्स या तो भगवान का नाम है या तो चेतन है, वहां आप चले जाओ, उसको लीन होने दो, लेट इट गेट डिजॉल्व्ड। डोंट ट्राई टू फाइट इट, इट विल ग्रो। वैसे ही है ना कि किसी महात्मा ने कहा तुम ध्यान करने जा रहे हो, बस बंदर का ध्यान मत करना, तो उसका ध्यान बहुत हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम इन फाइटिंग विद काम, ट्राई टू रिमेंबर गॉड। भगवान का नाम लो, भजन करो, अपने आप काम इत्यादि खत्म हो जाता है। बोले कितना भजन करें, डिपेंड करता है कितना काम है। जितना जिसके अंदर भजन होगा या वेदांत के अहम का ध्यान होगा, उसका काम ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगा। जब काम ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है कि हम उसको देखेंगे कि अलग है हमसे, फिर वो गड़ जाएगा, वो खत्म हो गया। इस तरह से ये जो है दोनों ये मारे गए। अब देखना और भी लोग आएंगे। ये श्लोक तो ये चौथे सर का है। ये 16 श्लोक है, 16 श्लोक है। हाँ, 16वां श्लोक है। देखो, और जो गाड़ने वाली बात है 11वें श्लोक में, वहाँ लिखा है कुंजरस्य व रौद्रस्य राक्षस्यास्य लक्ष्मण वने अस्मिन्। ये 11वें श्लोक में ये बात बोली गई है, इसको जो है बरी कर देना चाहिए। 11वां श्लोक है, वने अस्मिन् सुमहश्रवम खन्यताम रौद्र वर्चसा, इसको गाड़ देना चाहिए। चलिए हम लोग पंचम सर्ग में आते हैं। चलें, अब ये अभी तो कई राक्षस आने हैं आज, तो देखा जाएगा क्या हाल चाल है उनका। हाँ, अब एक शरभंग जी थे,
शरभंग जी के बारे में है। इन्होंने इतनी तपस्या किया था कि ब्रह्मलोक जा रहे थे और विमान आया था उनके लिए। देखो ये सब भी होता है, जरूरी नहीं है कि डेड बॉडी हो। कबीर की डेड बॉडी नहीं थी, फूल मिला। जब कबीर दास की मृत्यु हुई तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने झगड़ा किया कि भाई हमारे हमारे, एक ने कहा हम जलाएंगे, एक ने कहा हम दफनाएंगे। तो किसी ने कहा देख तो लो क्या है। जब हटाया गया तो फूल था, आधा फूल ये लिया आधा फूल वो लिया। मतलब इसी युग की बात है जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। दूसरे जिनकी डेड बॉडी नहीं थी महाराष्ट्र के, जल्दी बोलो, तुकाराम जी, उनके लिए विमान आया था। देहू करके जगह है, शायद पुणे के पास ही है। आप लोग गए हैं? गए हैं? हम भी गए, हमको भी लोग ले गए। हम चिंचवाड़ गए थे एक बार, पुणे में चिंचवाड़ करके जगह है, तो वहाँ से ले गए वो हमको तो पता नहीं था। तो वहाँ एक टापू करके है जहाँ पे तुकाराम जी भजन करते थे, शायद आपने देखा हो या आप जाके देखिएगा। बोलते उनके लिए भी विमान आया था। मीराबाई का शरीर नहीं मिला। द्वारका गई मीराबाई और भगवान मूर्ति से प्रकट होकर आत्मसात कर लिया। ध्रुव जी का शरीर नहीं मिला, ध्रुव जी सशरीर चले गए थे। बड़ी अनोखी दुनिया है ये, मिस्टीरियस है। बड़ी बड़ी चीजें यहां होती हैं। हाँ, ये नहीं कि हम लोग का बस उतना ही है नून तेल लकड़ी, उसके अलावा भी बड़ी चीज है। अब ये जो शरभंग जी थे, इन्होंने इतनी तपस्या किया, तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे शरभंगस्य ददर्श महदत्त। चौथा श्लोक पंचम स्तर का है, चौथा श्लोक है। मिल गया आपको? नहीं मिला? इंद्र खुद ही लेने के लिए इनको आए। ऐसा नहीं कि भेज दिया था दूत वगैरह, खुद ही रिसीव करने के लिए। किसी ने इतनी साधना किया, किसी ने इतना जप किया, किसी ने इतना पूजा पाठ किया, और वहाँ देखे कि बहुत बढ़िया सूर्य की तरह सब हैं ये लोग, और इनको ब्रह्म लोक लेने गए। कई तरह के लोक होते हैं, जैसे हमारा जैसा लोक मतलब होता है लोक के अंते, जिसमें कोई अनुभव हो। जैसे कि यही आश्रम है, सत्संग, यहाँ सत्संग का अनुभव इस यहाँ पे होगा, विनय मंदिर में होगा। भोजन का अनुभव कहीं और होगा, वो दूसरा लोक है। हाँ, बुक स्टॉल का अनुभव कहीं और होगा, वो कोई और लोक है। एक ही स्थान पे सारे अनुभव नहीं हो सकते। तो ब्रह्मलोक में जो अनुभव चाहिए वो ये चाहिए कि वहां पे वो लोग जाते हैं जिनको कि वेदांत श्रवण की और पूरे ब्रह्मांड के साथ उनका तादात्म्य हो गया। ध्यान देकर सुनिएगा। जो सिद्धांत है कि जो आपकी वृत्ति है, वृत्ति की व्यापकता आपके अहम की व्यापकता बन जाती है। The pervasiveness of your thought becomes the pervasiveness of your aham or authority. एक भिखारी के पास छोटा सा फुटपाथ है, उसकी उतनी उसका अहम उतने में ही है, क्योंकि उसकी वृत्ति पहले इतनी छोटी होगी। एक चींटी की अथॉरिटी केवल छोटे से बिल में है, क्योंकि उसने
उसकी उतनी छोटी वृत्ति होगी। ये स्पष्ट हो रहा है। जिसकी वृत्ति पिछले जन्म में जितनी व्यापक होगी, इस जन्म में उसका एरिया ऑफ अहम और एरिया ऑफ मम, एक राजा के मम की एरिया बहुत बड़ी है। ये पूरा शहर ही हमारा है, पूरा देश हमारा है। एक सैनिक मारा गया, उसके मन में था कि देश को बचाना है, मार दिया गया। अब चूंकि उस अहम से उसने प्राण छोड़ा, जो कि बहुत व्यापक था, इसलिए अब उसकी जो अहम बनेगा, ये तो कहीं बहुत बड़ा राजा बनेंगे तो स्वर्ग जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ये क्लियर हुआ। बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। बोले वृत्ति की मतलब आपके सुख के दायरे में कितने लोगों को आप सुख देना चाहते, कितने को अपना मान लेते हो। किसी ने कहा कि हम जो है 1000 लोगों को भोजन रोज करवाना चाहते हैं, मतलब आप 1000 लोगों को सुख देना चाहते हो। जो आपका ध्यान का कितना बड़ा एरिया है। बोले हम भगवान राम का ध्यान करते हैं रोज। अगर आप भगवान राम का ध्यान करते हैं रोज, तो ब्रह्मांड का ध्यान हो गया पूरा। तो ये जब खत्म होगा, और अगर हम उतना ही बड़ा होगा, ये साकेत लोग जाएगा तो बहुत बड़े लोग चला जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। नहीं स्पष्ट हुआ? अब इन्होंने ये कर लिया था। अब जब ऐसा हुआ तो इनके पास वो सब आया आसपास। भाई बड़ी वृत्ति करना आसान नहीं है ना, क्योंकि अपने को भूलना पड़ेगा, आपको अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा। एक स्वार्थी नहीं छोड़ पाएगा। अब भगवान राम उधर से आए, उन्होंने कहा हम आप ही का इंतजार। ये दोनों भी हो गए, एक तरफ ब्रह्मलोक भी जा रहे हैं, राम भी आ गए। यहाँ अपने को दोनों ही नहीं मिल रहा है, कुछ तो शेयर कर लें। भाई ब्रह्मलोक जब जा रहे तो चले जाते, दूसरी जगह राम चले जाते। दोनों मिल गया उनको, दोनों हाथ में लड्डू हो गया। ऐसे नहीं, उन्होंने इंतजार किया था। आप अपनी श्रद्धा जितनी होती है उसको उतना ही मिलता है जीवन में। जिसकी कम श्रद्धा होगी उसको कम मिलेगा। श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा संकल्प होगा, जितना बड़ा संकल्प होगा उतनी ज्यादा तपस्या होगी और कर्म होगा और उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। इवन वर्ल्ड में कोई अगर माउंट एवरेस्ट जाता है, उसकी श्रद्धा ज्यादा थी कि हम चले जाएंगे। दूसरों का सुनो, आसपास यहीं घूम के आ जाते हैं। ये कोई पहाड़ चढ़ लेते, कहाँ माउंट एवरेस्ट जाएंगे, हम तो कैलाश में ही खत्म हो गए, माउंट एवरेस्ट तो हमसे नहीं होगा। बोले नहीं चलेंगे। अब टेंजिंग नॉर्वे का ये श्रद्धा ज्यादा थी। एडमंड हिलेरी और जो क्या नाम, टेंजिंग नॉर्वे यही नाम था शायद, इनकी श्रद्धा ज्यादा थी। बोले वो कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स की श्रद्धा ज्यादा थी कि उड़ा जा सकता है। जिसने रेल इंजन बनाया स्टीवेंसन, उसकी श्रद्धा ज्यादा थी। वर्ल्डली लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। किसी की श्रद्धा है कि नहीं हमको भगवान राम चाहिए या हमको बहुत बड़ा चाहिए। जिसकी श्रद्धा मतलब जो चीज नहीं है आपके पास, लेकिन वो है समष्टि में, लेकिन आप चाहते हैं मेरी हो जाए।
और श्रद्धा की जरूरत वहां पड़ दी जहां पे कोई चीज दिख नहीं रही, बिल्कुल इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, है ही नहीं। जितनी बड़ी श्रद्धा इनकी थी शरभंग जी की, पहला स्टेप की बहुत बड़ी श्रद्धा है किसी की। आप लोग ने महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, व्याकरण तो उन्हीं का है, नवीन व्याकरण। वो तो बहुत कुंद विद्यार्थी थे, उनकी बुद्धि उद्धि नहीं थी। जब बचपन में गए गुरुकुल में, सुनाई पड़ रहा है पीछे तक, गुरुकुल में गए तो गुरु ने बहुत पढ़ाने की कोशिश किया, गायत्री मंत्र क ख ग कुछ नहीं पढ़, याद ही नहीं होता था। गुरु ने कहा भाई देखो ऐसा है पाणिनि, तुम्हारी रेखा नहीं है, विद्या की रेखा नहीं है। बोले विद्या की रेखा कहाँ होती? बोले ये होती है। चक्कू से जाके काट दिया उन्होंने हाथ। बोले अब हो गई। गुरुजी ने कहा, बहुत द्रवित हो गए गुरुजी, बोले बिल्कुल तुम हो जाओगे, तुमको विद्या शिव जी दे सकते हैं, लेकिन उनकी आराधना तुम जाके करो हिमालय में। बोलते हैं हिमालय कैलाश गए, बहुत साल तक वो शिव जी की आराधना की, जो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, किसी को नहीं लगा कि ये बुद्धिमान हो सकते। जिस चीज की कोई पॉसिबिलिटी ना हो वहीं पे श्रद्धा आती है और आदमी किसी मंत्र से, किसी इष्ट से उस पॉसिबिलिटी को परसेप्टिबिलिटी में बदल ले सकता है। ठीक है ना? अब उस श्रद्धा से संकल्प आया, संकल्प से तप आया, और तप से क्रिया आई, दीर्घ काल के लिए कष्ट को लेते हुए। ये 5 फैक्टर आ गए। श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा, बड़े में श्रद्धा नंबर 1। नंबर 2 तीव्र एक संकल्प। नंबर 3 तपस्या, हम कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। नंबर 4 क्रिया, लंबे समय। और 5वां दीर्घ काल। दीर्घ काल, लंबे समय के लिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, ये महर्षि पतंजलि ने बोला। सतु दीर्घ काल निरंतर सेविता सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, सत्कार। ये 5 चीज जो आई, हो सकता है एक जन्म चला जाए। ये नहीं सोचे कि सब एक जन्म में मिल जाएगा। अब वही पाणिनि, उनके पास शिवजी प्रकट हुए डमरू लेके। सुनाओ भाई, माहेश्वर सूत्र सुना दो भाई कोई, बोलो। आयुण रिलिक एओंग आयाउच हाइवरट रण कपया सरल हल हल। वो डमरू से आवाज आई। और आज भी जब हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, अपनी बात हम करते हैं, हम चौंक जाते हैं उसका सूत्र देख के। बहुत सिंपल सा आपको लगेगा, चूटू, एक सूत्र चूटू, चूटू सूत्र का नाम है। आप चिंता मत करिए, उसमें इतना कुछ है, उस पे भाष्य अष्टाध्यायी लिख दिया। दैट वॉज इम्पॉसिबल। आप क्या समझते हैं? बहुत बड़ी चीज होती है विश्वास। डोंट अंडर प्ले योर सेल्फ। आपको पता नहीं कितनी बड़ी, आप कितना कुछ निकाल सकते हैं अंदर से, कितनी बड़ी वृत्ति निकाल सकते हो, आपको नहीं पता होता है। ये शरभंग जी और सुतीक्ष्ण जी, अगले जो ऋषि सुतीक्ष्ण जी,
अगस्त जी, ये 3 यहाँ पे भगवान जाएंगे यहाँ। इसके पहले भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि जी वहाँ पहले गए थे। सब ऋषि तो बहुत थे, इन्हीं के पास क्यों गए? क्योंकि इन्होंने श्रद्धा के साथ संकल्प लिया। ऐसा नहीं कि श्रद्धा बहुत है स्वामी जी आप में, हाँ एक पानी ले आओ हमारे लिए अभी। श्रद्धा अगर बच्चा नहीं देती तपस्या का तो बांझ है, बांझ श्रद्धा काम नहीं करती। श्रद्धा संकल्प, तपस्या, क्रिया, और हम कष्ट लेंगे उस श्रद्धा के लिए, तब जाके उसका बहुत बड़ा फल आएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या शक्ति है उसमें। हम लोग को नहीं पता होता, हम लोग बस रोते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, कम श्रद्धा होती है। हाँ, एक जने आए हमसे डरबन में, बोले कि सुनिए हम ये त्र्यंबकम यजामहे मंत्र करते हैं। हम के बहुत खुशी की बात है, शिव जी का मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। बोले इसके अलावा और क्या कर लें जिससे सब ठीक हो जाए? हमने कहा मतलब आपकी इस मंत्र में श्रद्धा नहीं है। मंत्र काम ही नहीं करेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र, जब आप संदिग्ध हो गए तो मंत्र काम ही नहीं करे। इसीलिए हम लोग मंत्र करते रहते हैं। अरे आपका मंत्र ब्रह्मांड तोड़ सकता है। सागर सुखा सकता है, हमको पता नहीं है क्योंकि हम करते बहुत छोटा मोटा है, लुंज पुंज तरह से। सरभंग जी के पास आज राम जी ऐसे नहीं आ गए कि खाली थे तो निकल आए, वो राम भगवान है कि घूमते घूमते टहल रहे थे आ गए। शबरी के पास ऐसे ही आ गए, अत्रि जी के पास ऐसे ही आ गए। ये रामावतार होता ही इसलिए, इसीलिए हमने बोला ना कि हर चतुर्युग में एक बार रामावतार होता है। होता ही इसलिए कि कई ऐसे भक्त होते हैं जो उनको राम जी का साक्षात दर्शन उनके उस रूप में देर तक करना है, उनके साथ 4 साल 5 साल 1 साल 2 साल बिताना है। क्योंकि वास्तव में जो दर्शन होता है वो थोड़ी देर होकर चला जाता है, लेकिन उनको लगता है कि हम त्रेता में पैदा होंगे, हम सतयुग में पैदा होंगे, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। तो ये चारों एक रहते हैं, बाकी सेट बदल जाता है। जो कौशल्या जी से बदल जाता है। बोले हमारे लिए भी वैकेंसी है रावण की। भाई हम कौशल्या जी वगैरह तो नहीं बन पाएंगे, काम क्रोध बहुत है इसलिए कह दिया। बहुत दम है व्यक्ति के अंदर, हम आपसे क्या क्या बताएं। हम लोग इतना अपने आप को सोचते हैं हम ऐसे बेकार से हैं, गए गुजरे हैं, हमसे तो कुछ होता नहीं है। आपके अंदर 2 कमी है, या तो श्रद्धा की कमी है या तो श्रद्धा बांझ बना दिया है आपने। आपने श्रद्धा को जब तक तपस्या का बेटा नहीं पैदा किया उससे, तब तक वो श्रद्धा एक्टिव नहीं होती, फलवती नहीं होती। बोले स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट आप कुछ छोटे से कर दीजिए। श्रद्धा बड़ी तभी होती है जब हम उसको अप्लाई करते हैं। हमारी आप पे श्रद्धा थी या राम भगवान पे श्रद्धा थी, हाँ, तो हमने एक मंत्र जप किया, हमने कहा भगवान अमुक काम नहीं हो रहा है हमारा, हम जो है रोज 10 माला आपका जप करेंगे, इस काम को पूरा करवा दो। हम किसी से नहीं बोलेंगे उस काम को, हम किसी से बोलेंगे नहीं और हम सोचेंगे भी नहीं, और आपको हम दावा देते हैं वो काम हो जाता है। फिर आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। जब श्रद्धा बढ़ जाती है फिर आप और बड़े काम देते हो भगवान को।
वो बड़ा काम हो जाता है तो श्रद्धा और बढ़ जाती है, फिर और बड़ा काम देते हो आप। मरा हुआ आदमी जीवित हो जाता है। हरि बाबा करके थे झूसी में, किसी इनका कोई मर गया हो भगवान के नाम से जीवित हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। अब गांव में कोई खत्म हो गया, ये सन 50-61 एक 55-50 से, बोले इसको जीवित करो, बोले बिल्कुल कर देंगे। उन्होंने सारे भक्तों से हरे कृष्णा का जप करवाया और वो परिक्रमा देते रहे उस मृत शरीर की। कुछ घंटों बाद वो जीवित हो गया। हम लोग ना बहुत छोटे बन जाते हैं, शर्वंग जी से सीखना चाहिए। इन्होंने दर्शन किया, स्पष्ट हुआ ना, आपका जप बहुत बड़ी चीज है, आपका पाठ, आपका जप, आपकी पूजा। क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं उनको? संत पढ़ के नहीं बनता कोई, ज्यादा पढ़ लिया है तो संत हो गया, या कोई प्रवचन कर ले संत हो गया, या किसी के साथ रह ले संत। संत का जो कोर होता है, कोर, बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है, इतनी होती है कि चुपचाप वो झोला बिना लिए सड़क पे चले जाएंगे। उनको विश्वास होता है कि खाना मिल जाएगा कहीं से। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3, कहीं से कोई आ जाएगा, भगवान है हमारे। शर्वंग जी की यही श्रद्धा थी कि भगवान के पास ये गए। देखा, लिखा है 28 श्लोक देखो, 28 5th चैप्टर। माम एष वरदो नाम ब्रह्मलोकम निनीशति जितम उग्रेण तपसा दुष्प्रापम अकृतात्म भी। बोले हमने उग्र तप से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है। और दुष्प्रापम अकृतात्म भी, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है वो बिल्कुल नहीं इसे प्राप्त कर सकते। तो अहम ज्ञात्वा नर व्याघ्र वर्तमानम दूरतः, बोले हमने देखा कि आप आ रहे हैं, ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम अदृष्ट्वा प्रियातिथम। बोले हमने कहा हम अभी पोस्टपोन कर देते हैं, भाई इंद्र जरा रुक जाओ, अपनी थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा राम जी से मिल लें, दर्शन कर लें। यही लोग बड़े होते हैं। इसी को अध्यात्म में बोलते हैं ये महान है। साधारण व्यक्ति बहुत छोटा देखता है, उसको दिखता ही नहीं, वो मंत्र करता है लेकिन ऐसा ही उसके में कुछ नहीं। आपका मंत्र बहुत बड़ा है महाराज, फिर उसको लगता है दूसरा कुछ करें, क्यों अच्छा काम ही नहीं कर रहा है। त्र्यंबकम यजामहे इतना लंबा मंत्र है, इसकी तो बोले 10 माला करो तो मर जाएंगे। बोलते हैं जो लोग मरने से रोकने के लिए मंत्र करना, हम करते करते खुद ही मर जाएंगे। क्योंकि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब एक बीट होगी, ओम नमः शिवाय में कम से कम 10-15 हो जाती। ये बनाया किसने? थैंक गॉड हम गुरु से पूछेंगे, बोल देंगे 5 माला कर लो। कहाँ से हम 5 माला करेंगे? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी। तब तो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अब तो काफी हो सकता था। हम लोग ना समझ नहीं पाते कि कितनी शक्ति छिपी है। आप समझते क्या है? अपने मंत्र को, अपने जप को सबसे बड़ा मानिएगा। उसमें इतनी शक्ति है कि सागर सोख ले, हिमालय चूर कर दे, इतनी शक्ति है। अब राम जी के बारे में बोला उन्होंने
अरे टाइम हो गया। 35वां श्लोक में कि यहाँ पे सुतीक्ष्ण जी करके रहते हैं, बहुत तेजस्वी हैं। इह राम महातेजः सुतीक्ष्णो राम धार्मिकः वसति अरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति। वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, आप उनके पास जाएं, यही रास्ता है। और हम जो है अब चलेंगे, हम चलेंगे। और उन्होंने अपना शरीर ही छोड़ दिया वहाँ पे। हाँ, इन्होंने शर्वंग जी ने जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता है, वैसे उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया और अपने शरीर को घी जो अग्नि थी उसमें डाल दिया, वो जल गए। लेकिन उसके बाद उनका एक शरीर और आया जो कि ब्रह्मलोक जाने वाला था। इस शरीर से नहीं जाएंगे ब्रह्मलोक, वहां पे पंचमहाभूत वाला नहीं जाता। जैसे जहां जाना है उसका वैसे ही ड्रेस होना पड़ेगा। नरक में जाना तो वहां यातना दे रहता है, ये दे नहीं काम करता, ये तो मर ही जाएगा 2 माने तो। उसी तरह से वो स्वर्ग के लिए एक दूसरा शरीर, भोग वाला शरीर होता है, और ब्रह्मलोक के लिए एक अलग शरीर होता है जहां भूख प्यास भी नहीं लगती उस शरीर में, जो बहुत देर तक बैठा रहेगा। तो क्योंकि ब्रह्मा जी दिन रात वेदांत सुनाते हैं, ये शरीर तो मर ही जाए दर्द होने लगेगा। तो जैसा लोक होगा वैसा शरीर होगा, भोग के लिए अलग शरीर होगा। स्वर्ग वाले शरीर में भी कोई भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन वो भोग के लिए है, ना कोई यहाँ बुढ़ा होता है। तो जैसा लोक वैसा शरीर। तो उन्होंने इस शरीर का त्याग किया आराम से और उस शरीर के साथ हो गए। उसके बाद ये चले गए सुतीक्ष्ण जी के पास, और क्या होता है उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।